हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार कंटिन्यू करने वाले विद एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स। खत्म नहीं हुआ है अभी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4-5 वीडियोस जो है और लगने वाले हैं, तो यही 3-4 टॉपिक्स बाकी है, जल्दी से जो है कवर कर लेंगे तभी जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने जो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा जो है हमने वहाँ पे डिब्रीफिंग किया था। आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के, तो इसीलिए अगर जो आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है अभी जाके देख के आ जाइए, ऊपर आई बटन पे एज यूजुअल लिंक दिया रहेगा, जाके देख के आइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट को ही अच्छे से नहीं समझ पाए, डिटर्मिनेंट्स के बारे में जो है अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे, इसीलिए जो है देख के आ जाइए, फिर जो है आज के इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर आता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दीज आर दी टू मेन डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या दिया है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट इट इज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? लेट्स से अभी आप जो है एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लेट्स से अभी जो है आपके पास उतना जो है फाइनेंस नहीं है कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कैरी आउट कर सके। तो आप क्या करेंगे? आप बोरो करेंगे या फिर आप जो है लोन लेंगे। तो लोन लेने से क्या होगा? आपको जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। यस, दैट इज इटसेल्फ द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगा आपका, जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ही आपका कॉस्ट है यहाँ पे। तो वो जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वही होगा क्या आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये होता है आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट दैट विल डिटरमाइन योर इन्वेस्टमेंट। सेकंड डिटर्मिनेंट क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उस इन्वेस्टमेंट से कितना जो है रिटर्न मिलने वाला है, व्हाट रिटर्न यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, इट इटसेल्फ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बोर्ड में जो है जगह ये बहुत सारा ले लेगा और जो है मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, इसीलिए जो है मैंने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है। डेफिनेशन आपको जो है बुक में मिल जाएगा। इसके जो दो सब टाइप्स है इसका मैंने डेफिनेशन लिखा है ताकि ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको समझना है। वैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ होल आप समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट द एफिशिएंसी और इट इज द रिटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, वही है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी एमईआई का, मैं इसको एमईआई बोलूंगा, बार बार मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बोल के एमईआई बोलूंगा। तो अभी एमईआई का जो है आपको यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि जो रिटर्न होगा आपका इन्वेस्टमेंट का वो क्या करेगा, दो जो है फैक्टर्स यहाँ पे डिटरमाइन करेगा। कौन से दो फैक्टर? सबसे पहला आता है आपका सप्लाई प्राइस, यानी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट। अभी जो है लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लेट्स से यू आर अ फर्म एंड यू वांट टू मेक अ इन्वेस्टमेंट। लेट्स से आपको एक मशीन खरीदना है, तो उसको खरीदने के लिए आपको जो पैसा लगेगा, जो आप प्राइस से जो उसका खरीदेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई प्राइस। फिर क्या आता है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या है? नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो आप जो है कितना रिटर्न जो है उस एसेट से अर्न करने वाले हैं ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। नेट रिटर्न, ये वाला जो है एक इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है, नेट रिटर्न। नेट रिटर्न का मतलब क्या है? यस, याद होगा आपको नेशनल इनकम चैप्टर में से। ग्रॉस रिटर्न होता नहीं, यहाँ पे नेट रिटर्न है। व्हाट डज इट मीन? ग्रॉस रिटर्न माइनस डेप्रिसिएशन। यस, आपका जो रिटर्न देगा आपका एसेट, उसमें से जो है आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करना होगा, तभी जो है आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिलेगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है आपको हटाना पड़ेगा, तभी जो है आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिलेगा। यानी जो आपको रिटर्न मिलेगा उसमें से आप डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, आपको जो है जो यील्ड मिलेगा उसी को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो अभी ये तो हो गए दोनों डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमईआई। तो एमईआई को भाई कैसे कैलकुलेट करें? इसका फॉर्मूला ये रहा, जो कि है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100%। तो डन, ये तो हो गए सभी टेक्निकल डेफिनेशन और कंसेप्ट्स। तो अभी जो है एक एक करके जो है इसका मीनिंग समझते हैं, रियल लाइफ में जो ये कैसे यूज होता है अच्छे से जो है समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे जो है ये स्पेस छोड़ा है ताकि जो है आप एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को इजीली समझ जाए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू आर अ फर्म ओनर एंड यू वांट टू डू एन इन्वेस्टमेंट। लेट्स से ऑन अ मशीन, आपको जो एक मशीन खरीदना है एज एन इन्वेस्टमेंट। तो लेट्स से अभी जो है आपके पास जो है उतना कैपिटल नहीं है। लेट्स उस मशीन का दाम
10,000 रुपीज़ है। अभी जो है लेट्स से आपके पास 10,000 रुपीज़ का फंड नहीं है टू परचेज दैट मशीन, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, यू विल गो टू द बैंक एंड आस्क फॉर अ लोन। आपको जो है लोन दिया जाएगा, लेकिन बट एट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू पे बैक। तो यहाँ पे लेट्स से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ₹5%। लेट्स से 5% जो है आपका यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10,000 रुपये जो है आपको दिया गया है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, यहाँ पे आपको 10,000 रुपये दिया गया है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ पे लेट्स से 5%। हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। बैंक के पास गए, 10,000 रुपये लिया, अभी जो है 5% रेट आपके ऊपर लग गया, एज एन इंटरेस्ट आपको पे करना है। 10,000 रुपये मिल गया, अभी इसका क्या करेंगे, आपको मशीन खरीदना था एज एन इन्वेस्टमेंट, मार्केट में गए, 10,000 रुपये पे किया, मशीन जो है आपने ले लिया। तो अभी आपने जो ये 10,000 रुपये पे करके ये जो मशीन खरीदा, ये क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई प्राइस हो जाएगा। यस, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू एसेट। न्यू एसेट यहाँ पे आपका मशीन है, उसको जो आपने 10,000 रुपये से खरीदा, इसीलिए ये 10,000 रुपये क्या होगा, आपका सप्लाई प्राइस हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे सप्लाई प्राइस कितना है, ₹10,000। अभी हो गया, लोन ले लिया, मशीन भी खरीद लिया, मशीन इंस्टॉल भी कर लिया। अभी मशीन इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। लेट्स से प्रोडक्शन हमने स्टार्ट भी कर दिया और अभी जो है अपना मशीन हमें रिटर्न भी दे रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ते हैं, लेट्स से आपका जो मशीन है ये आपको ₹1200 का जो है यहाँ पे रिटर्न पे कर रहा है। 12,000 नहीं, 1200 का जो है आपका यहाँ पे रिटर्न आपका मशीन दे रहा है। क्या ये आप प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दैट इज ₹1200। नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो है एक और वैल्यू लगेगा जो कि है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस होगा, दैट इज द वेयर एंड टियर और द ऑब्सोलेंस। आप जो भी बोल रहे, आपका ये जो एसेट है, आपका जो मशीन है, ये डेप्रिशिएट होगा एवरी टाइम इट गेट्स यूज्ड। लेट्स से उसका वैल्यू है ₹200। 200 इज द डेप्रिसिएशन हियर, माइनस ₹200। तो यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होगा, दैट इज द नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड। नेट रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, 1200 minus 200, that is ₹1,000, and thus ₹1,000 is your prospective yield or the net return expected. Prospective yield is equal to ₹1,000, that is the net return you are expecting. सभी पार्ट हो गए। अभी जो है हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या मतलब है यहाँ पे, PY/S इंटू 100 कर लेते हैं। PY कितना है, 1,000 है, यहाँ पे S कितना है, 10,000 है, 100% कर लेते हैं, कितना आएगा, 10% आएगा। वेल डन। तो ये हो जाता है आपका MEI, यानी कि आपने जो ये इन्वेस्टमेंट किया, सप्लाई प्राइस के, उसके बाद रिटर्न आया, उसको एडजस्ट किया, MEI टोटल से कैलकुलेट किया। अभी जो है आपका MEI निकला है 10%। इसका मतलब ये है कि आपने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है एट द रेट 10%। समझ गए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सप्लाई प्राइस आएगा, जो है आपने जो परचेज किया है, जितने पैसा देके वो आ जाएगा। प्रोस्पेक्टिव नेट रिटर्न कितना आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको जो अगर आप सप्लाई प्राइस के साथ डिवाइड करें इंटू 100% कर दे, एज अ होल आपको रिटर्न कितना मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट से, वो आपको मिल जाएगा। तो अभी ये डिटर्मिनेंट कैसे हुआ, अभी आप डिटरमाइन कैसे करेंगे कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। देखिए, आपका जो रेट ऑफ यहाँ पे इंटरेस्ट है वो है ₹5%। आपको यहाँ पे 5% जो है इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ रहा है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट से आपको 10% यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आपने इस 10% में से 5% दे दिया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अभी भी आपके पास यहाँ पे 5% बचा रहेगा एज अ प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। यू विल बी गोइंग अनटिल एंड अनलेस दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट और वी कैन से द MEI इज इक्वल टू दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न, यानी जितना रिटर्न मिलेगा वो जब तक जो है इक्वल नहीं हो जाता अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब तक जो है आप जा सकते हैं। अगर ये कम हो गया, यानी अपना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ये कम हो गया अपने ROI से, तब जो है आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। लेट्स से अगर ये 20% होता, लेट्स से अगर ये रेट 20% होगा, रिटर्न आपका 10% है, लेकिन आपको देना 20% पड़ रहा है, तो 20% में से 10% यहाँ से रिटर्न से दे दिया, लेकिन फिर भी 10% आपको पॉकेट से देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका लॉस है, एंड दस यू शुड नॉट गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। डन। इन दिस वे इटसेल्फ द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमाइंस आवर इन्वेस्टमेंट।
डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक बार लिख लीजिए इस चीज़ को, आपको जो है ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही लगता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर जो है कोई डाउट हो नीचे बेझिझक कमेंट कर देना, आई विल बी रिप्लाइंग यू देयर। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम देयर, डीएम मी एंड आई विल रिप्लाई यू फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।